भारत की वह पावन मिट्टी जिसने धर्म की रक्षा के लिए दूध मुहे बच्चों का बलिदान देखा है, आज उन अमर साहिबजादों के शौर्य को नमन कर रही है। पंचकूला की धरा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल साहिबजादों की अटूट आस्था को याद किया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हरियाणा के उज्जवल भविष्य का खाका भी पेश किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान मानवता के लिए साहस और आत्मसम्मान की एक ऐसी मिसाल है जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन भारत की आत्मा को नमन करने का ये अवसर है। हम वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर उन अमर आत्माओं को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही धर्म, संस्कृति, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, यह दिन हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिनमें छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। प्यारी साध संगत जियो, अत्याचार, भय और प्रलोभन के सामने भी जिन बाल हृदयों ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वे भारत की चेतना है। प्यारी साध संगत जियो, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर का यह सप्ताह हमारे इतिहास का सबसे शोकपूर्ण लेकिन गौरवमय सप्ताह भी है। एक ही सप्ताह के भीतर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी ने चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। वहीं छोटे साहिबजादों को दिरवार में चुनवाया गया। इसके बाद माता गुजर कौर जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्यारी साध संगत जियो, उस इतिहास को हम सब जानते हैं कि साहिबजादों को वीरता, स्वाभिमान और शहादत का यह जज्बा विरासत में मिला था। उनके दादा, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने केवल 29 साल पहले सन 1675 में देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के विजन ने देश की सीमाओं को सुरक्षित और राष्ट्रीय एकता को अखंड बनाया है। इस मौके पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का लोकार्पण कर राज्य की भविष्य की नींव रखी गई। साथ ही 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र बांटकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई। तिलक और जनोई इसकी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है, मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया
और वही प्रेरणा दसम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई। और दसम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना की और उनको कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दसम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं। उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और दसम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है। इतनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति, फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 7 भाषाओं को अच्छे तरीके से वो जानते भी थे और बोल सकते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अभी एक युवा सिख बच्चा मेरा पगड़ी बांध रहा था, उसको मालूम नहीं होगा कि गुरु साहब पगड़ी बांधने की स्पर्धा करते थे और बड़ा इनाम देते थे उनको, जो अच्छी पगड़ी बांधते थे उनको। घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस, इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है। तभी भरता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दसम पिता में सारी चीजें एक साथ फुट फुट कर भरी थी। अंत में मुख्यमंत्री ने युवाओं को संदेश दिया कि अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना ही साहिबजादों का असली पाठ है। आज का यह दिन केवल स्मरण का नहीं, बल्कि संकल्प लेने का है कि हम अपने चरित्र और राष्ट्रहित के मार्ग पर अडिग रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।